डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फेजिंग आउट प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फ्रॉम वर्चुअली स्टेगमेंट ग्रोथ स्टेजेस करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसमें यह है कि सबसे पहले हाई बर्थ रेट कब और डेथ रेट कब हाई होता है, दोनों चीज़ें जब हाई होंगी वो स्टेज हम पढ़ेंगे। उसके बाद थ्रू रैपिड ग्रोथ, जब ग्रोथ होती है तो स्टेज हम वो पढ़ेंगे जब जहाँ पे हाई बर्थ रेट होगा और लो डेथ रेट होगा। उसके बाद लो ग्रोथ रेट स्टेज इन विच बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट और लो, जिसमें दोनों चीज़ें लो होगी। पहली स्टेज में दोनों चीज़ें हाई होंगी, दूसरी स्टेज में एक लो होगी एक हाई होगी, और तीसरी स्टेज में दोनों ही लो होंगी। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है क्यों और किस वजह से ये पढ़ी जाती है। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो इन 3 स्टेजेस से ज़रूर गुज़रती हैं और ज़रूर गुज़री हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, वो सारी इन स्टेजेस से कॉमनली गुज़री हैं, इसलिए इन स्टेजेस को हम पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं और इनके कॉजेज़ कि क्यों ये स्टेजेस चेंज होती हैं और ट्रांजिशन जब होती है किस वजह से होती है इन स्टेजेस की, तो वो हम पढ़ेंगे, ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ग्राफ है। सबसे पहली स्टेज जो है उसमें हम देखते हैं कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो दोनों ही हाई हैं। इसमें इतने ही लोग पैदा हो रहे होते हैं, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे होते हैं और ज़्यादा ही जो हैं वो मर रहे होते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन नहीं होती और लोगों के पास मेडिसिन नहीं होती और लोगों के पास आगाही नहीं होती। वो जब अगर हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री या लेस डेवलप कंट्रीज़ में देखें तो लोग बच्चे इसलिए पैदा कर रहे होते हैं कि बुढ़ापे में वो माँ बाप का सहारा बने, तो इस वजह से लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ की होने की वजह ना होने की वजह से डेथ्स भी ज़्यादा हो रही थी, तो ये स्टेबल था, डेथ भी ज़्यादा थी और बर्थ रेट भी ज़्यादा थी। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन आई। मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ कि लोगों के पास रेवेन्यू आना शुरू हो गया, कंट्रीज़ के पास लोग कमाना शुरू हो गए। मॉडर्नाइजेशन की इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें आ सकती है, उसमें लोगों को जॉब्स मिल गई, लोगों के पास रेवेन्यू आ गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो डेथ रेट जो है वो कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास रेवेन्यू आ गया, उनके पास इनकम पर कैपिटा बढ़ गई, तो उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आ गई, तो डेथ रेट जो है वो कम हो गया। इसके बदले में बर्थ रेट उतना ही रहा, हाई रहा। ये सेकंड स्टेज है जिसमें बर्थ रेट हाई रहता है और जो डेथ रेट है वो लो हो जाता है एकदम से। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज है जिसमें दोनों ही लो होते हैं, बर्थ रेट भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है। इस स्टेज में होता क्या है कि डेथ रेट तो कम हो गया, लोगों के पास रेवेन्यू आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया और हुकूमत के पास भी पैसा आ गया। जब लोग काम करेंगे तो हुकूमत के पास भी रेवेन्यू आएगा, तो उसने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया, लोगों के पास लोगों को फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दी, हॉस्पिटल फ्री कर दिया, ओल्ड एज होम्स बना दिए, लोगों को बुढ़ापे में पेंशन देना शुरू कर दी, तो लोग फैसिलिटेट हो गए। उसके वजह से डेथ रेट तो कम हुआ ही हुआ, लोग अवेयर हो गए कि अवेयर हो गए और चाइल्ड जो बर्थ रेट है उस पर डिपेंडेंट कम हो गए। वो अवेयर हो गए कि हम अब ऐसे ही बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं हुए वो लोग, उनको इस बात समझ में आ गई कि अगर बच्चे ना भी पैदा करें तो फिर भी हमारा गुजारा हो सकता है, क्योंकि हुकूमत हमें पेंशन दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है बुढ़ापे में हमें। ये सोच वो ख़त्म हो गई, तो बर्थ रेट जो है वो भी कम होना शुरू हो गया थर्ड स्टेज में। इस वजह से बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो ये था आज हमारा
टॉपिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है में से एक है। तो अल्लाह हाफिज़।